बनाया है कि बाहरी को भगाना है और बक्सर के बेटा सुधाकर सिंह को भारी बिल्कुल लहर बा। 99% लहर बा। यहाँ से बीजेपी को विदाई करना है इनकी बात, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, बक्सर का कोई विकास नहीं हुआ। यादव जी यादव जिंदाबाद। लालू राबड़ी के आवाज पर गए और रुके को दिखा दिया 2024 पूरा देश जो है मोदी जी के झूठ से पक गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार 24। मैं हूं रविशंकर। अब ये देखिए, मैं बक्सर जिला के बड़का गांव क्षेत्र में हूं और यहाँ पर आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं, बात करते हैं। आइए बताइए, किसको देखने के लिए इंतजार में? अभी हमारा नेता आ रहे हैं सुधाकर सिंह, जो आरजेडी से बक्सर विधान लोकसभा से खड़े हैं। उन्हीं के स्वागत में हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, तो उनसे क्या उम्मीद है आप लोग का? उनसे उम्मीद है कि वो नौजवान है। पहली बात तो यह है कि वो नौजवान है और हमारा जो बक्सर क्षेत्र का बहुत सा काम जो नहीं हुआ है, 10 साल में जो हम लोग ठगे हुए हैं, 10 साल में वो काम ये पूरा करेंगे। हम लोग का ये विश्वास है कि सुधाकर जी हम लोग का काम पूरा करेंगे। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ बक्सर का? कुछ काम नहीं हुआ। वो बाहरी थे और बाहरी यहाँ पर बाहरी जीत कर चले गए। हम लोग बहुत से वोट दिए, 2 बार उनको वोट दिए, यहाँ से सांसद बनाए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। बक्सर का कोई विकास नहीं हुआ। बक्सर का माहौल आपको क्या लग रहा है इस बार? बक्सर का माहौल एकदम है, आरजेडी यहाँ से जीत रही है, 2 लाख वोट से जीतेगी। बक्सर पूरा बक्सर लालटेनमय है और बक्सर की जनता पिछले 10 वर्षों से बक्सर के बाहरी को बार बार वोट देकर चुनाव जीत रही है, लेकिन जब भी यहाँ से बाहरी सांसद चुनाव जीत के जाते हैं तो कभी भी बक्सर में झांकने नहीं आते हैं। इसलिए पूरा बक्सर इस बार मुंड बनाया है कि बाहरी को भगाना है और बक्सर के बेटा सुधाकर सिंह को भारी। देखिए यहाँ साफ तौर पर जो ये जुनून और आप शक्ति देख रहे हैं, ये केवल बेरोजगारी जो 10 वर्षों में मोदी जी ने एक ही काम किया है, जो युवाओं को बेरोजगार करने का। रोजगार नहीं मिला है 10 साल में, एक युवाओं को नहीं दिया, जो कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार जब बिहार में बनी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 17 महीनों में, मात्र 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां देने का काम किए हैं माननीय तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। देखिए क्या बोलिएगा भैया, हमने के तो सुधाकर भैया के 1 लाख वोट से जिता दिले बनी जा। हमने के उनका स्वागत के खातिर रुकल बनी जा। अब के रोकत नहीं खे। हमने के हर जाति से, हर पार्टी से हमने के वोट सुधाकर भैया के मिलता है। लहर बहन है, लहर बा, बिल्कुल लहर बा। 99% लहर बा। यहाँ से बीजेपी को विदाई करना है इनकी बात, कहा कि 2 हाँ, हेलो, देखिए ये भाजपा जो है, ये सांप्रदायिक और उग्रवादी और उद्योगपतियों की पार्टी है और ये 5% उद्योगपतियों की पार्टी है। 95% किसान मजदूर का ये पार्टी नहीं है। ये बिरला, टाटा, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, डालमिया जैसे बड़े बड़े हस्तियों की पार्टी है। हम लोग किसान मजदूर 95% है, उसमें ब्राह्मण, राजपूत, गुनिहार, लाला, यादव, मतलब हरिजन भाई, सब अल्पसंख्यक सब लोग है। तो हमारी ये पार्टी नहीं है। इन्होंने, भाजपा ने हमेशा ब्लफ और झूठा वादा करके हमें बेरोजगारी और जीएसटी ला करके हम लोगों पर महंगाई ला दिया कि किसानों को ये भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिए, ये भाजपा ने। ये बताइए आप कि नरेंद्र मोदी आए थे बक्सर में तो बोल रहे थे कि हेलीकॉप्टर लेकर जितना दिन उड़ना है उड़ लीजिए। अब आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है जेल जाने के लिए। इस पर आप लोग क्या बोलिए? उनका जवाब हमारे तेजस्वी भैया दे चुके हैं कि हम बिहारी हैं, अगर औकात है मोदी जी को तो हमको हाथ लगा के दिखा दीजिए। उनका तो नीतीश बाबू ही बता दिए कि फिर मुख्यमंत्री उनको हम बनाएंगे। तो हम लोग को क्या करें? प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। एक चीज, जैसे ये चुनाव समाप्त होगा, नीतीश कुमार जी का फिर मन डोल रहा है और फिर वो पलटी मारने वाले हैं। क्या आप लोग वापस आएंगे? चैनल के वापस आएंगे तो हमारे अगर नेता एक्सेप्ट करते हैं तो हम जमीनी स्तर के नेता हैं, अपने यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर जो फैसला होगा तेजस्वी यादव का, वो हम मानने के लिए तैयार है। वो अगर हमारे चाचा जी को रखते हैं तो उनको हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं रखते हैं तो नहीं एक्सेप्ट। बता रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं
ये जो नीतीश जी जो है ये तो पलटू चाचा है। इन्होंने जब भाजपा से भागा, भाजपा ने 25-30 गो विधायक को जब तोड़ने लगा तो ये भागा जा करके लालू राबड़ी के आवास पर गए और रुके लालू और राबड़ी के आवास पर पहुंचे कि और तेजस्वी से मिले कि देखिए हमारा 25 गो ये जो विधायक है मंत्री है ये तोड़ने जा रहे हैं, आप हमारे हमको हमारे साथ रहिए, हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपके साथ रहेंगे। वो बोला कि ठीक है हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन हमारा शर्त है यदि हमारा 10 लाख जनता के बीच में हम वादा किए हैं नौकरी का, तो 10 लाख यदि नौकरी देंगे तो हम आपके साथ में रहेंगे और आपको 10 लाख नौकरी का किया, अभी तो 5 लाख दिया, अभी 5 लाख देना था वो क्या दिया। सबसे बड़ा चीज है, मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश दे दूं कि हमारा संविधान और आरक्षण दोनों खतरे में है, उसको बचाने के लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी को हमारा देश कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए सर जी, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बा, मोदी के जे भी हराई ओकरा के जेल में भेजी हम, ठीक बा, उनका निश्चित वैसे कि उनका वह उपाय बा, दोसर उनका उपाय नहीं के, ठीक बा, ऐसे कि उनका वही बेचारा बा और कोनो चारा उनको चारा वाला नहीं के, जे भी उनका के हरावे जा रहा बा उनका के जेल में भेजे, मैंने कहा है मैंने हराई तो जेल में भेजेबो। बीजेपी 200 पार नहीं कर रही है भारत में, नहीं 400 पार बोल रहे हैं। अरे 400 पार को 500 पार बोले ना, इसे क्या है, वो 200 पार नहीं कर रहे हैं। इनकी बात नाम से जानता है पूरा देश, उनको फेंकू के नाम से जानता है। झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री अभी तक नहीं मिला है। देखिए सर जी, अगर सरकार बदल जाएगी नी, सरकार बदल जाएगी हमारा दिल्ली में, तो उसका उना गति होगा ना, वो बुढ़ापा में कुह के मर जाएगा। एक हम इसमें तेरी ईरानी के लिए कहना चाहते हैं कि जब 600 का सिलेंडर हुआ था ना, आप भी जानते हैं 600 का सिलेंडर हुआ था ना, तो चूड़ी भेजी थी, चूड़ी भेजी मनमोहन सिंह को। हम तो उनसे कहते हैं कि क्या उनके पास पैसा नहीं चूड़ी भेजने के लिए, मेरे यहाँ हम पैसा देते हैं, चूड़ी नरेंद्र मोदी जी को भेज दे, कहा कि 1000 और 1200 का सिलेंडर बिक रहा है। स्मृति ईरानी बुरी तरह से हार गई है, उनको KL शर्मा हरा चुके हैं। हमारे राहुल गांधी का बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी ने देश जो है 19 में जिस तरह से हुआ था उसको दिखा दिया। 2024 पूरा देश जो है मोदी जी के झूठ से पक गया है, इसलिए पूरे देश का जनादेश जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के धर्म से, जाति से, सब कुछ से अलग होकर सब भाईचारा का संबंध स्थापित करके, और इंडिया गठबंधन इस बार देश में अपनी सरकार बनाने जा रही है, और मोदी जी को बेरोजगारी की, महंगाई की, दवाई की, सिंचाई की, सबकी जवाब उनको इस बार मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जो है वो झूठा वादा करते हैं। नरेंद्र मोदी है वो झूठा वादा करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, हर साल 2 लाख को नौकरी। सम्राट चौधरी है, आप बात समझिए, काम है करो। सम्राट चौधरी है जो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो तो तेजस्वी यादव पर ऐसे बयान दे रहे हैं, तो उस पर अभी देखिए छाबरा में जो कांड हुआ है, उस पर उल्टे ही वो रोहिणी आचार्य के ऊपर ही केस दर्ज करने की मतलब FIR हुआ है, उस पर आप क्या लोग बोलिए? अरे सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा, सुनिए ना, सम्राट चौधरी कहाँ से पैदा हुआ, उनके पिताजी कहाँ थे? शकुनी चौधरी कहाँ? लालू जी से। और तो सम्राट पैदा हुआ कहाँ से? आरजेडी से सम्राट पैदा हुआ। एक सम्राट चौधरी आरजेडी से पैदा हुआ और उसको तो कुछ मिला नहीं, अब क्या है, जाकर बैठ गया बीजेपी में और सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अरे सम्राट उसका क्या औकात है भाई? तेजस्वी का आगे कुछ है? तेजस्वी का आगे सम्राट कुछ है?